I will raise up my right hand, and by the time I count three, I want every single one of you to close your eyes. And for a few seconds until I tell you to open it. So, no cheating, I can see you. One, two, three. Eyes closed. Imagine करें कि आप सो रहे हैं, अपने घर में नहीं, एक छोटे से हट में सो रहे हैं, और आपकी आंख खुलती है सुबह के टाइम। आप उठते हैं, आपको परिंदों की आवाज़ आती है, और आप अपनी जूती पहनते हैं और आप बाहर देखते हैं तो आधा दिन है, आधी रात है, सुबह सुबह का टाइम है, और आपके पास एक मटका है। आप वो उठाते हैं और वो मटका उठा के आप हट से बाहर निकलते हैं। अपने जहन को बताते हैं कि आज आपने 2 किलोमीटर आगे चल के जाना है, क्योंकि उससे आपको वो पानी मिलेगा जिससे आपकी आज की ज़रूरत पूरी होगी। आप चलना शुरू करते हैं। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। आंखें खोल लें। I think the irony is that on an individual level we fail to comprehend the effects of this tragedy. Not in our wildest dreams can we imagine waking up in the morning and instead of going towards our phone to check Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp, we are asked to go out. We are asked to go out and travel for 2 to 3 kilometers just to bring water for that day. Unfortunately, this is reality for millions of Pakistanis. 1/4 of the Pakistani population do not have access to clean drinking water. Women and children in water-deprived areas of Pakistan have to walk approximately 4 hours a day just to go out and bring water. This includes carrying a matka, और वो मटका लेके बाहर जाना और देखना कि पानी कहाँ से उस दिन के लिए लेके आए। कराची वाले कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास पानी का कंटेनर नहीं आता। हम कहते हैं हमारी 20 लीटर की बोतल महंगी हो गई है, 1.5 लीटर की बोतल महंगी हो गई, लीटर की बोतल महंगी हो गई है। आई थिंक कि द heaviest and the highest price for the Pakistani water crisis is paid by these water deprived communities. क्योंकि they don't just pay a financial cost, they pay a health cost, they pay an economic cost, they pay a social cost. At Tayyiba, we are at a mission to change this forever. क्योंकि 4 घंटे अगर आपके दिन के लग रहे हैं पानी लेके आने में, तो 4 multiply by 365 actually, sorry, is 1460 hours a day, which is approximately 2 months. तो ये लोग 2 महीने अपनी ज़िंदगी का ज़ाया कर देते हैं सिर्फ पानी लेके आने के लिए। And we plan to give them the only non-renewable asset in the world. We want to give them the only non-renewable asset in the world, which is time. My journey with Tayyiba began approximately 4 years ago when I was traveling in Ouagadougou, which is the capital of Burkina Faso. It's a country in West Africa. और वहाँ पे मैंने ये देखा कि कुछ अफ्रीकन औरतें ये व्हील लेके आ रही हैं with a million-volt smile on their face. मैं बड़ा क्यूरियस हुआ। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या सीन है भाई, ये व्हील में क्या हो रहा है? तो दे टोल्ड मी कि इसमें पानी आता है, दे यूज दिस टू ट्रांसपोर्ट वाटर। आई स्पोक टू अ फ्यू वुमेन एंड दे सेड परहैप्स दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू देम, क्योंकि वरना वो जेरी कैंस उठा के लेके आते थे। मैं बड़ा परेशान हुआ और इंट्रीग्ड हुआ। आई केम बैक फ्रॉम माई प्रोजेक्ट एंड आई डिड सम रिसर्च एंड आई रियलाइज्ड कि ऐसा इंडिया में भी हो रहा है। फिर मैंने और रिसर्च की, मैंने देखा तो पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा था। Then with a burning desire to lead an impactful life, I began on this journey. Ladies and gentlemen, let me introduce you to the H2O wheel. ये पहिया है जिसमें वो मैं आपको कहूँ कि आप जहाज तक सर पे रख के लेके जाएं, तो इसमें वही 40 लीटर्स पानी आ जाता है एंड इट्स एन ईजी ड्रैग ऑन, जो आप पानी डाल के अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर लें और ये खुल के वाटर, इट टर्न्स इनटू अ वाटर कूलर एज वेल। थैंक यू। तो ये पहिया हमने जहां जहां पे भी दिया वहां पे 2, 3, 4 किस्म के इम्पैक्ट्स हुए। सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ सोशल इम्पैक्ट।
पाकिस्तानी मर्द ने काफ़ी चीज़ें नहीं की, और एक चीज़ जो नहीं की वो है पानी उठाना, क्योंकि पानी उठाना है तो वो मटके में आना है। मटका पाकिस्तानी मर्द कभी भी सर पे नहीं रखेगा क्योंकि ईगो का प्रॉब्लम है। हमने जब से व्हील दिया तब से मर्द अब पानी लेके आते हैं। इसमें 40 लीटर पानी आ जाता है, तो वैसे मटके में 8 से 10 लीटर पानी आता है, तो 4 टाइम्स वाटर हो जाता है, जिसकी वजह से औरतों को टाइम मिल जाता है। तो वो टाइम में वो लोकल आर्टिसान्स होती हैं, वो कढ़ाई सिलाई का काम कर लेती हैं। अगेन हिस्टोरिकली औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेशक वो औरत बच्ची है, वो बेशक एक प्रेग्नेंट औरत है या वो बहुत बुरी औरत है। तो बच्चियों का स्कूल टाइम अफेक्ट होता था, क्योंकि सुबह के टाइम वो जब पानी लेने जाती थी तो दे वर नॉट एबल टू कम बैक विद इन टाइम। तो उसमें ये सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ कि बच्चियां स्कूल जाना शुरू हो गई, और उन औरतों को एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू हो गया उनके टाइम पे। दिस इज़ द हेल्थ कॉस्ट। वहाँ पे अक्सर मटका उठा के औरतें स्लिप हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको क्रॉनिक बैक पेन्स डेवलप हो जाती हैं, और भी किस्म की मेडिकल प्रॉब्लम्स, रोज़ इतना हैवी मटका उठाने के लिए की वजह से। दिस इज़ वॉट वीव डन एट तैयबा, बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये सब कुछ करना मुश्किल होगा और पता नहीं किस तरह हुआ होगा, बट ऑल ऑफ दैट इज़ बुलशिट। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे। थ्रू माई जर्नी आई हैव लर्नड अ फ्यू लेसन्स विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। नंबर 1 लेसन इज़ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, कि सक्सेस जो है वो सिर्फ अल्लाह के थ्रू है। पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट इज़ मेयरली फॉर द ह्यूमन माइंड, फॉर अल्लाह नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हम जब भी कुछ करना चाहते हैं हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हम कहते हैं ये डिफ़िकल्ट बहुत है, बट अगेन ऑल ऑफ दैट इज़ बुलशिट। वी आर फियरफुल। हम कुछ भी करने से पहले फियर होता है हमारे अंदर, अनमोटिवेशन नहीं होती, ऐसी कोई लेम एक्सक्यूजेस नहीं होते। हमें अपने पे बिलीफ नहीं है, और हमें खौफ होता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। 2 किस्म के लोग होंगे, एक होते हैं मीडियोकर लोग और एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं ना, वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, वो कहते हैं आई हैव नॉट डन इट येट। और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं या मीडियोकर, वो कहते हैं कि मुझसे होगा ही नहीं। दे ट्राई टू हाइड बिहाइंड देयर फियर्स। तो आई थिंक फियर सिर्फ अल्लाह का करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस उसके हाथ में, आपके हाथ में सिर्फ इंटेंशंस है, विल है टू डिलीवर। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेसन दैट आई लर्न, बिकॉज बहुत ऐसे इंसिडेंट्स आए जहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है, बट देन यू कैन ओनली हैव योर विल टू डिलीवर। माई नेक्स्ट पॉइंट इज stress is actually good for you. There's a recent study concluded at the McGill University. Stress is actually good for you. Perception is a very beautiful thing. It makes you look at whatever you want to. So there are 2 sorts of stresses, positive stress और negative stress. Positive stress क्या है? Positive stress वो है कि जब आप एक obstacle को देखते हैं कि it is an opportunity for you to grow, तो आपको चैलेंज मिलता है उससे, और फिर आप उसको जब पूरा करते हैं तो यू फील अकम्पलिश्ड, यू फील मोटिवेटेड। वरना नेगेटिव स्ट्रेस क्या है? वो डिस्ट्रेस है कि आप देखते साथ ही कह देते कि हुन मैं गया ए, मेरे को होना ही नहीं। तो उससे क्या होता है? उससे आपको फियर होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम पॉजिटिव स्ट्रेस को अपना डिफॉल्ट स्ट्रेस पॉइंट बनाएं, कि जो भी होगा इट्स ओके, इट इज़ देयर। वो कहते हैं ना कि every setback is a setup for you. This is how you should view at things. The next point is, this quote is by one of my most favorite Stoic Greek philosophers. वो कहता है कि we love ourselves more than other people. जो बात सही है, but when it comes to the opinions of others, हम उनको ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आप खुद सोचें कि अभी आप अपनी ज़िंदगी किस तरह जिए फ्रॉम दिस मोमेंट, अगर आपको ये ना हो कि यार लोग क्या कहेंगे, हाउ विल यू लिव योर लाइफ डिफरेंटली। और यहाँ पे तो हर बंदा ही एक मशवरा मशीन है, बैठा हुआ है सिर्फ कमेंट करने के लिए। अगेन इफ़ यू लुक एट हिस्ट्री, किसी भी बंदे ने अगर कुछ ज़िंदगी में अचीव किया, ही इज़ नॉट गिवन 2 tosses अबाउट व्हाट अदर्स वुड थिंक। यू नो, ना हमें लोगों को जज करना चाहिए अनटिल वी डोंट वॉक अ माइल इन देयर शू with a nail up our foot. दूसरों के ओपिनियंस के बारे में, there was a US president, Theodore Roosevelt. He said something very profound.
He said, the critique does not matter. The man who points out his finger on how the tall man falls does not matter, or how the doer of deeds could have done better. Credit goes to the man who is in the arena, who is fighting, whose face is covered with dust, blood, and mud, who tries again and again despite falling short. At least he has invested his time in the worthy cause. Because even if he wins, then he knows the triumph of high achievement. And if he fails, at least he's failed daring greatly. So his place will never be with those cold and timid souls who neither know defeat or victory, who don't even know how to try. तो आप ट्राई करें और इन लोगों के क्रिटिसिज्म से आगे निकल जाएं, इस बुत को तोड़ दें, सिर्फ अल्लाह से डरें. My next point is mindset. जंग यहां से जीती जाती है, कुछ भी करना हो वो प्रेशर सस्टेन यहां से होता है. So you need to train your mind muscle by exposing yourself to enough uncomfortable situations. दो किस्म के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है. आपको एक पर्सनल एग्जांपल से बताता हूं. ये मेरे ओ लेवल का ग्रेड है, आप जितनी कोशिश कर लें आपको ए नजर नहीं आएगा. This piece of paper could have determined my trajectory of life. मैं कह सकता था कि बस हुन मैं गया भाई, यही है, अब्बा जी ने भी जुतियां मार दी थी ने, तो यही है, इससे आगे मेरी जिंदगी कुछ नहीं है. This is fixed mindset, जहां पे आप कंक्लूड कर देते हैं कि जो आपका स्किल सेट है वो सब गॉड गिवन है, आप खुद कुछ नहीं कर सकते. But that is again another excuse for you to blame. This is again me after a few years. I received पूरे यूके में I got the most commendable master student of the year. Again, this is growth mindset. कि I can do it, but it is not easy. You need to invest your time, your effort, your will. The will to do is very important. तो अगर मैं कर सकता हूँ, एक below आपने देख लिया एवरेज, मतलब मुझे लगता है आप सबका ओ लेवल का रिजल्ट मुझसे बहुत बेहतर होगा, तो आप लोग भी कर सकते हैं. My last point is, you are not blessed with resilience or confidence. ये अल्लाह की तरफ से नहीं है. मतलब आप जब दुनिया में आते हैं तो आप गाड़ी चलाना सीख के नहीं आते, वो आप सीखते हैं कि किस तरह चलानी होती है. Just like that, confidence और resilience भी आपको attain करना है. शुरू में हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं हम बड़े नर्वस होते हैं और 2 साल के बाद वही गाड़ी चला रहे हैं, साथ मैसेज कर रहे हैं. तो अगेन एक्सपोज योरसेल्फ टू इनफ अनकंफर्टेबल सिचुएशंस कि यू गेट इम्यून टू देम, और इसी तरह कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस आप गेन करते हैं. बट व्हाई एम आई सेइंग ऑल ऑफ दिस? अगर मेरे जैसा बंदा जो अगेन बिलो एवरेज था एकेडमिकली 7,000 मील दूर बैठ के एक एनजीओ शुरू कर सकता है. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट वाटर, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द एरिया, आई डिडंट नो अबाउट प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन. ये सब मेरे ब्लेम्स भी हो सकते थे कि मुझे तो पता ही नहीं यार मैं क्या करूं. तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब मुझसे 10 गुना बेहतर कर सकते हैं. मैं तो एकेडमिकली इतना पुअर था, आप तो पहले यू आर ऑलरेडी अहेड इन द रेस. All you need is the right direction, the will and the belief in yourself कि you can do it. This is a real life example. और पाकिस्तान तो इतना खूबसूरत मुल्क है कि आप किसी किस्म का प्रॉब्लम देखें वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. तो अपॉर्चुनिटी का स्कोप तो बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए. हर साल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज 5 लाख ग्रेजुएट्स निकालती हैं. That's a lot of brains. इतने तो प्रॉब्लम्स भी नहीं है हमारे पास जितने ब्रेन्स निकल रहे हैं. बट आई थिंक उन ब्रेन्स को डायरेक्शन चाहिए, उन ब्रेन्स को कुछ पर्पस फाइंड करना है कि वो अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी, बिकॉज यू आर डाइंग एवरी सिंगल डे वेदर यू एग्री और नॉट, दैट इज़ अ रियलिटी. यू नो वी आर ऑन एन एस्केलेटर बैक टुवर्ड्स आवर क्रिएटर. तो आप वो किस तरह अपना लिमिटेड टाइम अपने लिए गुजार रहे हैं या किसी और के लिए भी कुछ कर रहे हैं. माई लास्ट पॉइंट बिफोर आई गो, द मोस्ट रिचेस्ट प्लेस, the most resourceful place on earth is, you know, not New York, Tokyo or London. The most resourceful place is not a library, is a qabristan. क्योंकि उसमें आपके जैसे और मेरे जैसे बड़े टैलेंटेड लोग चले गए क्योंकि वो डर डर के मर गए.
मरना तो है, या डर के मर जाओ या डर को डरा के मर जाओ। थैंक यू वेरी मच।